नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ सामाजिक न्याय के एक प्रमुख स्तंभ श्री लालू प्रसाद यादव जी की, जिन्होंने न केवल बिहार वरन पूरे देश की राजनीति पर अपनी एक अमिट छाप छोड़ी। श्री लालू जी छात्र आंदोलन से आए और जेपी आंदोलन में वो उभरे। बिहार हमेशा से जमींदारी व्यवस्था के अधीन था। यहाँ लोग बहुत ही सामंतवादी सोच के थे। यहाँ पे जातिवाद भी गहरे तक बैठा हुआ था। देश की आज़ादी से पहले और बाद में स्वतंत्रता सेनानियों ने इसमें अहम भूमिका अदा की, खासकर जातिवाद पर चोट पहुँचाने की। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ तो समाजवादी दलों के नेताओं ने और विभिन्न कम्युनिस्ट पार्टियों के नेताओं ने वास्तव में, मैं निसंकोच कहना चाहूँगा कि उन लोगों ने ज़मीन पर काम किया और जातिवाद पर चोट की, जमींदारी व्यवस्था पर चोट की, सामंतवादी व्यवस्था पर चोट की। ऐसे ही दौर में जननायक कर्पूरी ठाकुर का अभ्युदय होता है। 1952 में वो विधायक हो गए। स्वतंत्रता आंदोलन में तो थे ही, लेकिन 1960 के बाद वो काफ़ी तेजस्विता के साथ आगे बढ़े, काफ़ी उभरे और पूरे राज्य की जनता में ये लगने लगा कि दलितों, आदिवासियों, अत्यंत पिछड़ों, अक़लियतों और हर समाज के गरीबों, महिलाओं के हित में कार्य करने वाला, बोलने वाला व्यक्ति उभरा है। मैं कर्पूरी जी के संबंध में कई वीडियो जारी कर चुका हूँ, आगे भी जारी करूँगा। मैं इसमें और ज़्यादा नहीं जाना चाहता। कर्पूरी जी का देहावसान अचानक 17 फरवरी 1988 को आया। एक शून्य पैदा हुआ वंचितों में, कमज़ोर वर्ग में, लेकिन स्थिति तुरंत संभाली गई। तत्कालीन लोक दल विधायक दल ने कर्पूरी जी की मृत्यु के बाद श्री लालू प्रसाद यादव जी को नेता चुना। इसमें वर्तमान माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने अहम भूमिका अदा की। वे लालू जी नेता प्रतिपक्ष हुए और 2 वर्षों तक उन्होंने पूरे बिहार का दौरा किया, वंचितों को आवाज़ देने का काम किया, उनकी आवाज़ बनकर उभरे। वर्ष 1990 में जनता दल सत्ता में आया, नेता पद का चुनाव हुआ। तत्कालीन उप प्रधानमंत्री श्री देवीलाल जी ने समर्थन किया लालू प्रसाद यादव जी का, और पटना में बैठकर श्री नीतीश कुमार जी, श्री शरद यादव जी और श्री मोहन प्रकाश जी ने पूरी व्यूह रचना की और लालू जी नेता पद का चुनाव जीत गए। जो ही वे मुख्यमंत्री के पद पर आसीन हुए, पूरे बिहार में गरीबों में एक उत्साह पैदा हुआ। जिस मंच पर वो जाते थे, जब वो शुरुआत करते थे, ऐ बकरी चराने वालों, ऐ भेड़ चराने वालों, ऐ गाय चराने वालों, ऐ भैंस चराने वालों, ऐ चूहा मारने वालों, तो लगता था कि हमारे बीच का एक आदमी मंच पर खड़ा है, हमारी आवाज़ बनकर हमारे लिए ये अवश्य ये आदमी बहुत कुछ करेगा। और हम लोगों ने देखा है उस समय कि जब ये भाषण देते थे तो जन समूह जोश से भरा होता था, तालियां बजती थी, और उसका फल ये हुआ कि गरीब लोग थाना, ब्लॉक, अंचल, सब डिवीज़न, जिला, कमिश्नरी में अपनी बातों को जाकर रखने लगे। उन्होंने एक आमूलचूल परिवर्तन की ओर बढ़ते हुए लालू जी ने आदेश दिया सभी पदाधिकारियों को, थाना, ब्लॉक, अंचल से लेकर सब डिवीज़न, जिला, कमिश्नरी और राज्य स्तर तक, कि बड़े लोग जब जाते हैं कार्यालय में तो उन्हें सम्मान के साथ बैठाया जाता है, उनसे अच्छे ढंग से बात की जाती है, उनकी बातों को सुना जाता है। गरीबों के बैठने की व्यवस्था हो, कार्यालय पहुंचने पर उनसे ससम्मान बात किया जाए शिष्टाचार के साथ, और उनकी समस्याओं को सुनकर उनके समस्या का निराकरण किया जाए। ये बहुत बड़ी बात थी। प्रशासन जनता तक पहुँचे, इसके लिए उन्होंने नए नए थाने, ब्लॉक, अंचल, अनुमंडल, जिला और कमिश्नरी बनाए कि ताकि प्रशासन नज़दीक पहुँचे लोगों के। साथ ही शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने कई यूनिवर्सिटीज़ का भी निर्माण किया।
जिससे इसमें बढ़ोतरी हुई शिक्षा के क्षेत्र में। मुझे याद है जब 1990 में चौकीदार दफादार का सरकारी कर्मचारी के रूप में परिणत किया गया तो ये लगा कि एक क्रांतिकारी कदम था। पीढ़ी दर पीढ़ी वो गरीब लोग चौकीदार दफादार के रूप में, मुझे याद है कि 90 के समय लगभग 70-75 रुपया उन्हें मासिक मिलता था। इससे क्या हो सकता था, लेकिन वो 24 घंटा सेवा करते थे जनता के बीच थाना पे। उन्होंने एक झटके में उन्हें सरकारी कर्मचारी बना दिया। उनके शुरुआती दौर में ही राम रथ चल रहा था श्री आडवाणी जी का। पूरे देश में अजीब स्थिति थी कि क्या होगा, लेकिन लालू जी ने साहस के साथ कि न हम अपने राज्य में सांप्रदायिक तनाव होने देंगे, न पूरे देश के स्तर पर इसे फैलने देंगे, उन्होंने बहादुरी के साथ श्री आडवाणी जी के राम रथ को समस्तीपुर में रोक दिया। ये बहुत बड़ी बात थी। वो उन्होंने सत्ता में रहते हुए बहुत ऐसे ऐसे काम किए जो उनके हार्दिक संवेदना का परिचायक है। उन्होंने सबसे गरीब तबका मुसहर जाति के बच्चों को प्रशासन के द्वारा पानी से स्नान कराना, उसमें साबुन का उपयोग करना, शैम्पू का उपयोग करना, उनके बाल जो बेतरतीब थे उनको कटवाना, उन्हें स्कूल भेजना, ये मनोवैज्ञानिक प्रभाव देना था गरीब से गरीब व्यक्ति को कि साफ सुथरा रहना चाहिए, स्वच्छ रहना चाहिए और पढ़ाई की ओर उन्मुख होना चाहिए। उनके बालों में तेल लगाया जाता था। शहरों में रैन बसेरा बनाए गए ताकि ठेला चलाने वाले, रिक्शा चलाने वाले, दैनिक मजदूर रात में वहाँ आराम कर सकें, सो सकें। शौचालय की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था की गई। उन्होंने धोबी घाट की व्यवस्था की। उन्होंने चरवाहा विद्यालय बनाया जिसका यूएनओ की एक संस्था ने बहुत बड़ाई की थी, लेकिन इसे उपहास का की बात बना दी गई। वो सामंती सोच के लोग आज भी कहते हैं कि चरवाहा विद्यालय, ये बहुत बड़ी सोच थी, ये मनोवैज्ञानिक प्रभाव देने की चीज़ थी। लेकिन उनके इस संवेदनशील कदम का कि लोग बच्चे अपने जानवरों को चराएं भी और अपनी पढ़ाई भी करें, और इसे समाप्त करने का प्रयास किया गया, इसे मजाक का रूप दिया गया। ये बहुत ही दुखद बात थी। उन्होंने गांव-गांव में इतना लोगों को जगाया कि कम से कम जातिवाद के दंश से लड़ने की ताकत उनमें पैदा हो। वो गरीब तनकर विभिन्न कार्यालयों में जाए और अपनी बात को रखे। ये उनकी कि आवाज़ देना गरीबों को उन्होंने आवाज़ देने का काम किया है। यह हमेशा हमेशा याद किया जाएगा। जब वे 2004 में रेल मंत्री हुए, रेल मंत्री के रूप में उन्होंने रेलवे को घाटे से उबारा। 90,000 करोड़ रुपए का उन्होंने मुनाफा दिया। उन्हें कई विश्व के कई यूनिवर्सिटीज़ ने उन्हें आमंत्रित किया था। लेकिन आज उस पर भी कुछ जो सामंती सोच के लोग हैं वो कमेंट करते हैं, क्योंकि उन्हें बर्दाश्त नहीं होता कि कोई पिछड़ी जाति का व्यक्ति, कोई कमज़ोर वर्ग से आने वाला व्यक्ति इतना सम्मान पाए। मैं ये चर्चा करना चाहूँगा कि उन्होंने रेल मंत्री के रूप में भी न केवल देश की सेवा की, वरन बिहार में उन्होंने मधेपुरा में इलेक्ट्रिक रेल इंजन कारखाना, सारण जिले के मरहौरा में डीजल रेल इंजन का कारखाना, दरियापुर में बेला में रेल चक्का का कारखाना उन्होंने खोला। उन्होंने कि गरीब लोग ट्रेन में एसी में सफ़र नहीं कर पाते, संवेदनशीलता, गरीब रथ नाम से ट्रेन उन्होंने चलाया। ये सब उनकी संवेदनशीलता का परिचायक है। और समाज में जो सामंती सोच रखने वाले लोग हैं उसे ये पचा नहीं, इसीलिए उनकी मजाक उड़ाई गई। मैं बार बार कहना चाहूँगा कि लालू जी ने गरीबों को आवाज़ दी है, हिम्मत दी है। ये हमेशा याद किया जाएगा और ये माना जाएगा कि उन्होंने वास्तव में जननायक कर्पूरी जी के कदम में कदम मिलाकर उनके जीवन काल में भी काम किया और आगे भी वो काम करते रहे और आज भी कर रहे हैं। आज बिहार में महागठबंधन की सरकार निश्चित तौर पर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जननायक कर्पूरी ठाकुर के आदर्शों पर काम करेगी, आगे बढ़ेगी। नीतीश कुमार जी और तेजस्वी प्रसाद यादव जी बिहार को आगे ले जाएंगे। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।